सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीनेज्ड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और इस नॉवल के स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं, अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल पे जाकर सबसे पहले ये एपिसोड देख लो, और जिसका की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जरूर मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के लेट्स डिग इन। तो अब तक हमने देखा कि यूनफेंग की डोमेन और संताई की सील की वजह से वांग लिन की हालत इस हद तक खराब हो जाती है कि वो अपने कल्टीवेशन को खो देता है और एक आम इंसान बनकर रह जाता है। इसी दौरान उसने जो बटरफ्लाई को मुंह की खिलाई है, ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है और वहाँ के लोग वांग लिन को सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का नंबर 1 कल्टीवेटर बताते हैं। मीनवाइल ऑन दी अदर साइड माउंट सुजाकू पर हम कियान फेंग और रेड बटरफ्लाई को दिखाते हैं, जहाँ पर रेड बटरफ्लाई अब एक हार्टलेस पपेट बनकर रह जाती है। और साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि रेड बटरफ्लाई अपने सोल का कुछ ट्रेस अभी भी जिंदा रखने की पूरी जिद्दोजहद में लगी रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि कियान फेंग को ये बात पता चल जाती है कि रेड बटरफ्लाई अपने सोल का कुछ हिस्सा अभी भी उससे छुपा रही है, क्योंकि कियान फेंग अपने एरोगेंट और एटीट्यूड बिहेवियर की वजह से इस गलत फहमी में था कि वो इतना तो स्ट्रॉन्ग इनफ है ही कि वो रेड बटरफ्लाई के कॉन्शियसनेस को इजीली सप्रेस कर सकता है, और इसी वजह से ही वो उसकी सोल को पूरी तरह नहीं मिटाता। ऑन दी अदर हैंड हमें जो क्यूसी का बताया जाता है, जहाँ पर उसने ये सेंस कर लिया था कि दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद हमें वांग लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका सामना कुछ जंगली पंडित से हो जाता है, जिनका लीडर ने उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर दी होती है। और अब आगे तो हम देखते हैं कि वो आदमी जिसने कि वांग लिन को अब तक बुरी तरीके से मारा होता है, वो वांग लिन का एक पैर भी बुरी तरीके से कुचल देता है और वो बहुत ही एक्सट्रीमली क्रूअल तरीके से उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक लगता है। हम देखते हैं कि वांग लिन की पूरी बॉडी दर्द की वजह से चिल्लाती है। तो बंदा उसे हर तरीके के टॉर्चर देने की पूरी कोशिश करता है। उसके एक हाथ को तो वो तोड़ ही देता है, साथ ही वो उसके ऑर्गन्स पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो इसे इस हद तक टॉर्चर करता है कि वांग लिन की आंखें उस आदमी पर ठहर जाती हैं और वो ठान लेता है कि इसको तो मैं जान से जरूर मारूंगा। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि वांग लिन की जो अभी कंडीशन है, ये इसकी पूरी लाइफ में इसने कभी भी नहीं देखी, पर इस वक्त इसकी हालत बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। इसके पास इतनी भी ताकत नहीं होती कि ये खड़ा भी हो पाए। 4 एपिसोड्स पहले तक जो वांग लिन हमने देखा था एपिसोड्स में, उसी वांग लिन की हालत आज इस हद तक खराब हो जाती है कि उससे बोला भी नहीं जाता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है। ये सुनकर वो रॉबर्स झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं और वांग लिन को वहाँ पर छोड़ देते हैं। हमारा वांग लिन, जिस पर कि अभी इस हद तक अत्याचार हुआ है, वो वहाँ पर दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। जिसके साथ ही में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो वांग लिन को देखकर सोचते हैं कि शायद ये किसी की लाश है, पर जैसे ही उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा है तो वो वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि इससे पहले वो लोग वांग लिन को छोड़कर वहाँ से आगे गुजर ही पाते हैं, तभी वहाँ उनके सामने एक आग सी लग जाती है और हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी से वो गैस निकलना शुरू कर देती है और वो गैस वाइल्डली तरीके से फैलते हुए उस हेवनली पावर कंपनी के कारवांस पर पूरी तरीके से उन पर छा जाती है। साथ ही हमें ये बताया जाता है कि असल में ये उन रॉबर्स का ही काम होता है। उन्होंने वांग लिन की उस बॉडी पर कुछ पेस्ट सा डाल दिया था। समझ सकते हो कि उन लोगों ने वांग लिन की बॉडी को एक चारे के तौर पर यूज किया, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि ये फायर क्लाउड पॉइजन है, और जैसे ही ये पॉइजन किसी के बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उनकी स्ट्रेंथ अचानक से डिसअपियर होने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन चोर उचक्कों का बॉस वहाँ पर आ जाता है और आते साथ ही उन लोगों का सामान लूटने की कोशिश करने लगता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो उन कारवांस में मौजूद उनकी बीवियों को भी नहीं छोड़ते, वो तो उन्हें भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वांग लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रॉबर आकर उसे लात मारते हुए दूर कर देता है और एक दूसरा सबऑर्डिनेट आकर उसे अपने साथ ले जाता है, ताकि वो वांग लिन को दोबारा से एज अ बेट यानी कि चारे के तौर पर यूज कर सके। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे चोरों चक्के एक बड़े से विलेज, जिसे कि फायर क्लाउड विलेज के नाम से बताया गया है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही उस डोरमैन को दिखता है
कि वहाँ पर वो सारे रॉबर्स आ रहे हैं तो वो इमीडिएटली वहाँ के डोर को ओपन कर देता है, जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ वांग लिन को इन लोगों ने एक डार्क और कोल्ड वाटर प्रिजन में कैद कर दिया था। अब यहाँ पर जो सीन दिखाया जाता है ना, ये देख कर किसी का भी दिल दहल जाए। हम देखते हैं कि वांग लिन को इन लोगों ने रेडियो से जकड़ कर रखा हुआ था। इन लोगों ने उसके हाथ को दो लोहे के जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था और उसकी आधी बॉडी उस गंदे से पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई थी। हमें देखकर ही पता चलता है कि वांग लिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और इस पूरे इंटायर सीजन में हमें वांग लिन को इतना कमजोर कभी नहीं दिखाया। और इसी के अगले ही पल हम देखते हैं कि वांग लिन की उन टूटी हुई हड्डियों का दर्द उसे वापस से अपने कॉन्शियसनेस में ला देता है और जिस वजह से जैसे ही उसे होश आता है वो अपने सिर को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाता है और वो एक लंबी सी सांस लेने के बाद कहने लगता है कि एक ऐसा कल्टीवेटर जो अपनी कल्टीवेशन को खो चुका है और अब उसकी हालत एक मॉर्टल से भी कहीं ज्यादा बदतर है। हम देखते हैं कि उसकी आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन ये नोटिस करता है कि उसके स्टोरेज बैग को भी इन लोगों ने ले लिया है। मीनवाइल हमें लू मेई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी फायर क्लाउड विलेज के ऊपर से फ्लाई करते हुए निकल जाती है। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि जिसे वो ढूंढ रही है वो बंदा इस वक्त इसी विलेज में मौजूद है। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसे अचानक से ये रियलाइज होता है कि इस पानी के अंदर कुछ तो अजीब सा है जिससे कि उसे थोड़ी सी पावर मिल रही होती है और ये फील करते ही वांग लिन की आंखें चमक उठती है। हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी को उसी पानी के अंदर डुबोकर क्वाइटली कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमें ऐसा बताया जाता है कि इस पानी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस पानी के अंदर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे उसके आस पास गैदर होना शुरू कर देती है कि तभी हम देखते हैं कि एक पतली बैरियर जो कि उस स्पिरिचुअल एनर्जी को वांग लिन की बॉडी में अब्सॉर्ब होने से रोक रही होती है। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम देखते हैं कि उस वार्डन प्रिजन के अंदर मौजूद वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब पहले से ज्यादा घनी होती चली जाती है और जैसे जैसे वो घनी होती चली जाती है वो उस पतले से बैरियर को ब्रेक थ्रू करके वांग लिन की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे करके वांग लिन की बॉडी में पूरी तरीके से एंटर होना शुरू कर देती है। मीनवाइल हमें उस रॉबर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास हेवनली स्वॉलोइंग बीड मौजूद होता है और वो इसे बेचने के लिए एक अच्छे शहर की तलाश में होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी। इसी दौरान हमें वांग लिन के स्टोरेज बैग को दिखाया जाता है और जो कि उस रॉबर के पास होता है। हम देखते हैं कि वो उसे खोलने की पुरजोर कोशिश करता है और अपनी जद्दोजहद लगाने के बाद भी एट द एंड वो इसमें नाकाम हो जाता है और वो उसे खोल ही नहीं पाता। इस बंदे को इस हद तक लालच हो जाती है कि ये अब वांग लिन की किसी भी चीज को नहीं छोड़ना चाहता। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो लगातार उस बैग को खोलने की कोशिश में जुट जाता है और इतनी दफा कोशिश करने के बाद भी वो एट द एंड हार मान लेता है। हमें बताया जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये स्टोरेज बैग किसी ट्रेजर से कम नहीं और वो इस बैग को एक शील्ड की तरह अपनी बॉडी पर यूज करना चाहता है। बट एज वी कैन सी कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और वो थक हार कर ही वांग लिन से पूछने लगता है कि जरा बताओ इसे कैसे खोला जा सकता है। इसी दौरान हमें वही रॉबर बॉस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इमीडिएटली नॉर्थ की तरफ मौजूद उस स्पेस प्रिजन की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही उसके आदमी वहाँ पहुंचकर उस डोर को ओपन करने की कोशिश करते ही हैं, इसी दौरान बहुत सारी एनर्जीज फ्लक्चुएशन वहाँ पर होने लगती है और कोल्ड एनर्जीज उस पूरे डोर को डिस्ट्रॉय कर देती है और उस एनर्जी के प्रेशर से हम देखते हैं कि उन चोरों के बॉस की पूरी बॉडी दूर जाके हवा में गिरती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी नजरें वांग लिन की तरफ उठा कर देखता है तो उसकी नजरों में साफ मौत का खौफ नजर आता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वांग लिन गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ तेजी से बढ़ता चला जाता है और वांग लिन को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद वो चोरों का पास वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है वांग लिन उसी वक्त अपने जायंट हैंड को वहाँ पर क्रिएट करता है और इससे पहले कि वो भाग पाता वो उसे दबोच लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन का वो स्टोरेज बैग अपने ओनर की तरफ वापस से उड़ने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 चोरों को मारने के बाद वांग लिन उस प्रिजन से बहुत दूर उड़ने लगता है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि वांग लिन ने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज को यूज कर लिया जो कि उसके पास बची कुची मौजूद थी
थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग ली क्विकली अपनी बची कुची जो भी एनर्जी थी वो उसे अपने उस बैग में स्टोर करने में लग जाता है और उसके अगले ही पल वो अपने उन्हीं मॉस्क्यूटो बीट्स को समन करने लग जाता है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे उसके बीस्ट वहाँ पर आते हैं तो वो वांग ली की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर हवा में तेजी से रोर करने लगते हैं और उनकी वो रोर पूरे विलेज के चारों तरफ सभी को सुनाई देती है। हम देखते हैं कि उन जायंट बीस्ट्स को देखने के बाद जो बचे कुचे प्रिजन में गार्ड्स थे उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो वांग ली का सामना करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर क्लाउड विलेज में जितने भी लोग थे वहाँ पर वो सभी लोग इमीडिएटली स्टन हो जाते हैं और उनका एक्सप्रेशन पूरी तरीके से देखने लायक होता है। हम देखते हैं कि उसके बाद वो लोग अपने डिफेंस में अपने अपने सारे वेपन्स निकाल लेते हैं। हाउएवर हम देखते हैं कि जो वांग ली अपने उन जायंट मॉस्क्यूटो बीस्ट्स के साथ वहाँ पर अपीयर होता है और उनके सामने आता है, उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि वो लोग डर से कांपने लगते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वो लोग आगे क्या करें। उनमें से तो बहुत से लोग अपने पैर पर खड़े तक नहीं हो पाते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वांग ली अपने एक मॉस्क्यूटो बीस्ट को उस चोर को मारने के लिए भेजता है जिसने की वांग ली का एक हाथ बुरी तरीके से तोड़ दिया था, साथ ही उसका एक पैर भी उसने तोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका वो बीस्ट एक अटैक करता है जो सीधा जाकर उस पर्सन की बॉडी को हिट हो जाता है और इसी के साथ वांग ली ने उस आदमी को आज मौत के घाट उतार दिया था। और भाई ये नजारा देखने के बाद गांव में मौजूद सभी के सभी विलेजर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो डर के मारे इस हद तक कांप रहे होते हैं कि ये नजारा देखने के बाद वो सारे अपने अपने वेपन्स उसी वक्त जमीन पर रख देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ मौजूद किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वांग ली के सामने आकर कुछ कह सके। पर तभी वहाँ पर उन सभी में से एक राइटर बाहर आता है। हमें साफ नजर आता है कि उसकी नजरों में डर दिखाई देता है और उसकी आवाज बुरी तरीके से कांप रही होती है और इसे कांपते हुए आवाज में वो कहने लगता है कि आज यहाँ पर हम लोगों से जो भी गलती हुई है हमें इसके लिए माफ कर दो, क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं था कि वांग ली की ट्रू आइडेंटिटी क्या है और ना ही हमें ये पता था कि वो एक इमोर्टल है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई है हमें उसके लिए माफ कर दो। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वांग ली उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ ये कंट्री कौन सी है, जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि ये पीलू कंट्री के नॉर्थ का पार्ट है। जिस पर वांग ली कहने लगता है कि अच्छा तो ये सुजाको कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट है। हम देखते हैं कि जिसके बाद वांग ली थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कहने लगता है कि जल्दी से जमीन में खुदाई करना शुरू कर दो और तब तक मत रुकना जब तक पानी बाहर ना आ जाए, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इसमें कितना टाइम लगने वाला है। और अपनी कांपती हुई आवाज में हम देखते हैं कि वो राइटर कहने लगता है कि 3 दिन लगेंगे। जिस पर वांग ली कहता है कि बस 1 दिन, तुम्हारे पास बस 1 दिन है। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी के सभी लोग उस जगह पर खुदाई करने के लिए तेजी से दौड़ने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 200 से भी ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि इन सभी को इस वक्त अपनी जान की पड़ी है और उन्हें पता है कि अगर उन्होंने वांग ली की बात ना मानी तो वो आज यहाँ पर जान से हाथ धो बैठेंगे। मीनवाइल हम वांग ली को देखते हैं जहाँ पर वो मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान उसके मॉस्क्यूटर्स उसे आसपास घेरे हुए थे। साथ ही हम देखते हैं कि उसके मॉस्क्यूटर्स उन सभी लोगों को बहुत ही तेजी से घूर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने जैसे तैसे करके फाइनली उस पानी को गड्ढे से बाहर निकाल लिया होता है। हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो पानी गंदा तो होता है, पर जैसे ही एक दिन गुजर जाते हैं तो वो पानी बिल्कुल साफ निकलना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि ये चीज उन सारे विलेजर्स को भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर देती है। पर जैसे ही एक दिन गुजर जाता है हम देखते हैं कि वो पानी बहना बंद कर देता है और ये देखने के बाद वहाँ मौजूद सारे विलेजर्स डर के मारे काम करना बंद कर देते हैं और वांग ली की तरफ देखने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि वांग ली कुछ नहीं कहता और वो वापस से उस केव के अंदर चला जाता है और जाकर दोबारा से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही काफी लंबे अरसे तक उसका इंतजार करने के बाद और वांग ली से कोई भी खबर ना मिलने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे विलेजर्स हिचकिचाते और झिझकते हुए अपने कुछ कदम पीछे ले लेते हैं। और ये करने के बाद वांग ली के उन बीस्ट मॉस्क्यूटोस की तरफ से कोई रिएक्शन ना मिलने के बाद इनकी हिम्मत तो
और बढ़ जाती है और ये कुछ कदम और पीछे हट जाते हैं और उन लोगों को देखकर बाकी मौजूद लोग भी पीछे हटना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही वो लोग भागने ही वाले होते हैं कि तभी वांग लिन की आवाज हवा में गूंजते हुए इनके कान में आकर कहती है कि किसी को भी इजाजत नहीं कि वो यहाँ से छोड़कर चले जाएं। और जैसे ही वांग लिन की आवाज उन सभी के कान में पड़ती है, वहाँ मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो लोग अब यहाँ से भागने के बारे में सोचे। ऐसे ही जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है, हम देखते हैं कि वो फायर क्लाउड विलेज पूरी तरीके से शांत हो जाती है, जैसे मानो उस पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है और पूरा का पूरा गांव खत्म हो चुका। हम देखते हैं कि ऐसे ही 2 मंथ गुजर जाते हैं और उस कंट्री के आसपास से गुजरने वाले लोग इन लोगों को ऐसे खड़ा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पर एक दिन वांग लिन उस केव के अंदर अपनी आंखें खोलता, हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में मौजूद वो सारी इंजरीज पूरी तरीके से हील हो जाती हैं, लेकिन वो डोमेन और वो सील जो कि उसकी बॉडी में मौजूद है वो अभी भी जरा सी भी रिमूव नहीं होती। और इस वक्त तक हमें बताया जाता है कि वांग लिन ने अपनी रिकवरी 2nd लेवल ऑफ की कंडेंसेशन तक कर ली है। साथ ही हमें ये बताया जाता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ युआन फेंग का डोमेन और सन ताई का वो सील आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना देते हैं और इसी वजह से वांग लिन को एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर इससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि अगर वांग लिन की ओरिजिनल सोल डिस्ट्रॉय ना हुई होती तो वो किसी भी हेवनली स्वॉलोड बीस्ट को खाते ही अपनी क्विकली रिकवरी कर सकता था। हाउएवर उसके पास फिलहाल के लिए कुछ हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स मौजूद है, जिससे कि फिलहाल के लिए कुछ वक्त तक उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जीज की शॉर्टेज नहीं होगी। और अब वांग लिन ये अच्छे से समझ जाता है कि उसे पहला काम ये करना है कि वो अपनी ओरिजिनल सोल को रिस्टोर कर सके, जिससे वो हेवनली स्वॉलोइंग बीट को ले सके। जिसके बाद वांग लिन अपने मन में कहता है कि भले ही इस जगह पर इनफ स्पिरिचुअल एनर्जीज ना हो, पर ये अजीब बात है कि इस जगह के पानी में बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। और जिससे हमें पता चलता है कि वांग लिन ने इसीलिए गांव वालों को यहाँ पर एक जमीन पर खुदाई करके पानी को निकालने के लिए कहा था। जिसके बाद वांग लिन बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हुए अपने उन्हीं मॉन्स्टर बीस्ट को बाहर निकालता है और डिसाइड करता है कि वो उस साफ पानी के अंदर डाइव इन करेगा। हालांकि हमें ये दिखाया जाता है कि भले ही पानी ऊपर का साफ हो, पर इसके नीचे जो बॉटम का हिस्सा है उस पर बहुत ही थिक लेयर की ब्लैक मड लगी हुई है। ये देखकर वांग लिन वहाँ पर एक सील को फॉर्म करता है, जिससे इमीडिएटली उस सारी मड को एक फोर्स सरफेस की तरफ लाकर क्लीन कर देता है। और जैसे ही पानी साफ हो जाता है, वांग लिन ये नोट करता है कि इस वेल के नीचे एक 3 पॉइंट सील फॉर्मेशन मौजूद है और जिसमें कि हाई क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स मौजूद है। और ये देखकर वांग लिन कह उठता है कि अब मुझे पता चला कि आखिर इस जगह पर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज क्यों है। और जो चीज वांग लिन को सबसे ज्यादा शॉक्ड करती है वो ये कि उसने उसके अंदर एक स्केलेटन को देखा जो कि एक औरत का होता है, जिसमें कि बहुत से ब्लैक स्पाइक्स लगे हुए होते हैं। ये नजारा देखने के बाद वांग लिन इमीडिएटली लीव करना चाहता था, पर हम देखते हैं कि उसके बैग से एक फोर्स बाहर निकलती है और जो कि उसी ब्लैक स्क्रोल से बाहर आती है, जिसे कि वांग लिन ने 100 साल पहले डिस्कवर किया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम लोगों के आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।